श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन अहोई माता के साथ सेही और सेही के बच्चों की पूजा का विधान होता है। इस दिन माताएं निर्जल व्रत रखती हैं और बच्चों के भाग्योदय की कामना करती हैं। इस बार अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 28 अक्टूबर शाम 6:40 से लेकर रात 8:35 तक है। तारों की छाँव में अर्घ्य देने का समय शाम को 6:03 पर है। अहोई माता की कथा सुनने पर ही यह व्रत पूर्ण होता है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं और बेटी मिट्टी लेने जंगल गईं। बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू से ही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात से डरकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से बचाने की गुहार लगाने लगी और भाभियों से विनती करने लगी कि वे उसकी जगह पर अपनी कोख बंधवा लें। 7 भाभियों में से सबसे छोटी भाभी को अपनी ननद पर तरस आ गया और उसने स्याहू से कहा कि आप मेरी कोख बांधकर अपने क्रोध को समाप्त कर सकती हैं। स्याहू ने उसकी कोख बांध दी। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वो जीवित नहीं बचे। 7 दिन बाद उनकी मौत हो जाती थी। इसके बाद छोटी भाभी ने पंडित को बुलवाकर इसका उपाय पूछा तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। छोटी भाभी ने ऐसा ही किया। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। तब छोटी बहू कहती है कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। आप मेरी कोख खुलवा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सेवा से प्रसन्न सुरही गाय छोटी बहू को स्याहू माता के पास ले जाती है। वहाँ जाते समय रास्ते में दोनों थक कर आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी छोटी बहू सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और अपने बच्चे को जीवित देखकर प्रसन्न होती है। इसके बाद वो छोटी बहू और सुरही को स्याहू माता के पास ले जाती है और वहाँ जाकर छोटी बहू स्याहू माता की सेवा करती है। छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू माता उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं से समृद्ध होने का आशीर्वाद देती हैं और घर जाकर अहोई माता का व्रत रखने के लिए भी कहती हैं। इस प्रकार अहोई माता की कृपा से छोटी बहू का परिवार पुत्र और बहुओं से भर जाता है। हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया उसी प्रकार सभी माताओं की संतानों को दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना। कहानी सुनने वाले का भी भला करना और कहानी सुनाने वाले का भी भला करना। जय अहोई माता। अब अहोई माता की आरती कर लेते हैं। अहोई माता जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है सुखदाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता सुख संपत्ति पाता। जय अहोई माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि के त्राता। जय अहोई माता। जिस घर थारो वास वहीं में सुख आता। कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे पुत्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव
बिन नहीं आता। जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दिश तो तुमको नहीं पाता। जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता। उरे उमंग अति उपजे पार उतर जाता। जय अहोई माता।